Assalamu alaikum everyone. In this meeting, we are going to discuss binary searching. In the last meeting, our discussion was about linear searching. There are the two searching algorithms. One is called linear searching and other is known as binary searching. What is the difference between these two searches? I have to demonstrate and explain the difference and the algorithm of binary searching. In the linear search, what we need, for every search what we need? You need an array. This array should be there in which you have to search. Item, what you have to search. ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो सर्च से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ सर्च करनी है, क्या सर्च करना है, और कहाँ सर्च करना है. ये हमने कहा था आइटम सर्च करना है और कहाँ सर्च करना है, ये है हमारा एरे, लीनियर एरे जिसमें सर्च करना है. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल दे देते हैं कुछ. सपोज ये कैरेक्टर एरे है या कुछ कैरेक्टर्स हैं, बी ए एफ डी सी. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्च करना है और ये इंडेक्सेस आपको पता है खुद ही बन जाएंगी. और अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आपको डी सर्च करना है, और डी सर्च करके फाइंड क्या करना है, ठीक है ना, क्या सर्च करना है, आइटम को सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, अरे में सर्च करना है, और क्या फाइंड करना है. ये लोकेशन फाइंड करनी है, के फाइंड करना है. के को दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं कि लोकेशन फाइंड करनी है, लॉक फॉर लोकेशन. तो ये अब आपके पास तीन आइटम्स होने चाहिए. लीनियर एरे होना चाहिए, आइटम होना चाहिए, के होना चाहिए. के होना नहीं चाहिए, के आउटपुट है. ये दो इनपुट हैं, ये इनपुट है. इनपुट का मतलब ये पहले से होना चाहिए. कहाँ सर्च करना है, ये भी इनपुट है. और ये सर्च करके लोकेशन फाइंड करना है, ये आउटपुट है. तो लीनियर सर्च में बताया था ये कि पहले देखें कि डी और बी सेम है या नहीं है. अगर डी और बी सेम हैं तो लोकेशन में 0 रखें के में और चले जाएं, ख़त्म कर दें प्रोसेस को. लेकिन अगर डी और बी सेम नहीं है तो आगे चलें, फिर मैच करें क्या डी और ए सेम है. अगर ये मैच कर गया तो 1 रखें यहाँ और एग्जिट कर दें. फिर सर्च करें, अगर ये नहीं है तो क्या डी और एफ सेम है. ये सेम हो गए अगर, तो यहाँ 2 रखें और एग्जिट कर जाएं, ख़त्म कर दें एल्गोरिथम. लेकिन अगर ये डी और एफ भी इक्वल नहीं है तो फिर डी और डी को देखें आगे. तो इसका मतलब है एक एक करके लीनियर एरे में आगे जाएं और इसको मैच करें उसके साथ.
और जहां पर भी मैच मुकम्मल हो जाए वहां उसकी पोजीशन रखें और एग्जिट कर दें, खत्म हो जाएगा एल्गोरिथम। तो डी और डी यहाँ मैच कर रहा है, डी यहाँ मैच कर गया तो लोकेशन नंबर 3 पे मैच कर गया। तो लोकेशन नंबर 3 को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एलिमेंट नंबर 4। लोकेशन नंबर 3 बट एलिमेंट नंबर 4, क्योंकि ये थर्ड लोकेशन 0 से शुरू हो रही है अगर, तो ये चौथा एलिमेंट होना, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट। तो बहरहाल ये के 3 पर मैच किया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इंडेक्स बताएं तो आप यहाँ 3 रखें, और अगर मैं कहूँ कि आप इसका एलिमेंट नंबर बताएं तो उसको 1 बढ़ा के बताएं, 4। ठीक है, तो 4 से मैच कर रहा है, चौथे एलिमेंट से मैच कर रहा है, और यहाँ से फिर एग्जिट ले लें या आउटपुट में प्रिंट करा देंगे जी वहाँ मिल गया और 4 पे मिल गया। तो ये काम हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ये रहा। तो इसमें मैंने ये सेगमेंट्स आपको समझाए थे, जिसमें यहाँ तो हमने एरे डिक्लेयर किया और साइज बनाया, यहाँ हमने डेटा इनपुट किया, एरे के अंदर डेटा नहीं था तो ये भी इनपुट हो गया। करना क्या है, की फाइंड करनी है, नहीं सॉरी, ये वो है आइटम जिसको हमने कहा था, आइटम है ये, इसको मैंने वहाँ पे आइटम का लफ्ज़ लिखा था, लेकिन इस प्रोग्राम में उसको की का लफ्ज़ कहा गया है, जिसको ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है, यहाँ सर्च करना है अरे में, और क्या ढूंढना है, आइटम ढूंढना है या की ढूंढनी है। और ये ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये है असल में सर्च एल्गोरिथम। अगर आप सिर्फ कहें सर्च कहाँ हो रही है, ये है सर्च, लास्ट टाइम ये बताया था ये बात। तो आप देखें कर क्या रहे हैं आप, आपसे मैंने जो कहा था वही कर रहे हैं ना। आपसे मैंने ये कहा था कि इसको मैच करेंगे इसके साथ, तो ये क्या है, ये तो आइटम है या की है, जो भी नाम दे लें, इसको आइटम कह लें, की कह लें, ये है की या आइटम। और इसको पहले मैच कर रहे हैं किसके साथ, LA। तो LA तो इतना बड़ा LA है, ये सबसे थोड़ी मैच कर रहे हैं, इसके पहले एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, तो LA 0 से मैच कर रहे हैं। और ये अगर कंडीशन के अंदर लिखते हैं तो फिर डबल इक्वल लगाते हैं, आपको याद होगा। तो क्या आइटम और LA 0 बराबर हैं या नहीं है, अगर ये बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये पोजीशन 0 हो गई, K इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये बराबर ना हुए, जैसे अभी नहीं है बराबर, तो इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे, और इसको भी 1 कर देंगे। अगर ये बराबर हो गई तो K में 1 रखेंगे और एग्जिट कर देंगे, और अगर ये भी बराबर ना हुई तो फिर इसके साथ मैच करेंगे, तो इसको मतलब 2 से मैच करेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये नंबर बस चेंज हो रहा है, लूप के अंदर करना होगा। यहाँ एक दफ़ा 0 है तो 0 चला जाएगा, 1 है तो 1 चला जाएगा, 2 है तो 2 चला जाएगा, 3 है तो 3 चला जाएगा। तो अगर मैं जनरल लिख दूं कि ये अगर I है, LAI से लूप चला दूं तो यहाँ I चला जाएगा। ठीक है, यही एल्गोरिथम में भी हो रहा है अभी, ये रहा कि ये AI बराबर है की के, I की वैल्यू 0 होगी तो A 0 बराबर है की के, I की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्या किया है हमने, तो हमने यहाँ पे वो के की लोकेशन को वो नहीं कराया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया फाउंड
एट आई पे फाउंड हो गया ये, और आई पे फाउंड होने के बाद सी को हमने एक काउंटर बनाया हुआ था, 0 कर दिया, अब सी में 1 जमा कर दिया। सी 0 का मतलब है नॉट फाउंड, और सी 0 नहीं होगा क्योंकि जब मिल जाएगा अंदर से जाएगा तो सी की वैल्यू एक बढ़ चुकी होगी, ब्रेक करेगा, ब्रेक करना था बाहर निकल जाएगा लूप से। तो लूप ज़रूरी नहीं है पूरा ख़त्म करे, लूप जैसे ही मिला कोई नंबर वहीं ख़त्म हो जाएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा नॉट फाउंड करके। जी, इस प्रोग्राम के सेगमेंट में से लीनियर सर्च में से कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर मैं बाइनरी सर्च शुरू कर रहा हूँ। सर ये सारा सॉर्टेड फॉर्म के लिए करना है? नहीं, इसके लिए लीनियर सर्च के लिए सॉर्टेड की ज़रूरत नहीं होती। सर पीछे लिखा होता है इसमें। जी, लीनियर सर्च के लिए सॉर्टेड एले की ज़रूरत नहीं होती। और कोई सवाल? अच्छा, मैं बाइनरी सर्च की तरफ आगे जा रहा हूँ। लीनियर सर्च का प्रॉब्लम क्या है? लीनियर सर्च का प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें ये जो कंडीशन है जो लूप के अंदर ये लगी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी बार कंडीशन चलेगी, कोई जवाब दे सकता है इस बात का? जितनी दफा उसको जो है वो जोर आंसर से नहीं बोलिएगा, कहते हैं, जितना हमने ऊपर जो है वो जोर से 20 बोलिएगा, पर मेंशन किया होता है। जोर से बोलें अरसलान। सर ऊपर हम मेंशन कर देते ना 20, या फिर उसके अलावा जब तक उसको जो है वो नहीं मिलेगा उसको सर्च। नहीं, इसका जवाब देखें ये है। और कोई देना चाहता है जवाब? सर जब तक वो फाउंड नहीं होगा, जब तक वो सर्च करता बिल्कुल, रहेगा। जब तक कि वो मैच नहीं करेगा उस वक्त तक, या एरे खत्म ना हो जाए। भाई देखिए ना, एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हो, अगर तुम जैसे मिसाल के तौर पर जी ढूंढ रहे हो, तो अगर तुम जी ढूंढ रहे हो तो जी तो इसमें है ही नहीं, तो मैच तो होगा ही नहीं कभी भी। तो 2 सूरतें हैं देखिए ख़त्म होने की। एक सूरत तो ये है कि ख़त्म कब होगा, लूप कब ख़त्म होगा, जबकि लूप पूरा चल जाए। वो हमने एन तक चलाया है, अगर उसमें एन एलिमेंट है तो लूप एन तक चलाया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मैच कर जाए, जैसे डी पे मैच कर गया था तो अब सी से मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस पहली अकरेंस ढूंढता था। ठीक है ना, क्या ढूंढता था? फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब पहली दफा अगर डी है, हो सकता है इसमें 2-3 बार डी लिखा हुआ हो, तो लेकिन ये जैसे ही पहली दफा मिलेगा वहीं से एग्जिट ले लेगा, ये दूसरी दूसरी इसी इसी ये नहीं ढूंढेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ आपसे मैक्सिमम कितनी कंडीशन होंगी, अगर 1000 डेटा रखा हुआ है इसमें तो 1000 दफ़ा ये कंडीशन चेक होगी। और अगर बैंक के कस्टमर तो तुम्हें पता है मिलियन और ट्रिलियंस में होते हैं। अगर इतने कस्टमर्स हैं, एटीएम कार्ड लगाया तुमने, और एटीएम कार्ड लगाने के बाद तुमने आखिरी तुम कस्टमर हो, और अब वो एटीएम मशीन सर्च करने इस तरीके से बैठ गई कि तुमने अभी कार्ड लगाया, ये तुम्हारा कार्ड नंबर है आइटम, और ये क्या है लीनियर अरे में क्या है, वो सारे कस्टमर जो A to Z सारे चेक करता है। ठीक है ना, A to Z 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ कितने कस्टमर्स हैं उस बैंक के, वो कस्टमर्स जो हैं वो उनका डेटा ये रखा हुआ है। अब अगर वो लीनियर से एक एक करके मैच करने लगे और ये 10 लाख की मैचिंग करे तो आपको आधे 1 घंटे के अंदर जवाब ला के देगा कि आप हैं उसमें या नहीं है। 1 घंटा लगा देगा हो सकता है। समझ में आई बात आपके? तो एटीएम मशीन पे आप ही खड़े रहेंगे, फिर दूसरे आदमी पे लोग जा ही नहीं सकेंगे। तो लीनियर सर्च में जितने ज़्यादा डेटा होगा एरे में, उतनी ज़्यादा कंडीशंस होंगी
और जितनी ज़्यादा कंडीशंस होंगी वो उतना स्लो हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्रीफर नहीं करते, ठीक है। इसको क्या नहीं करते, लीनियर नहीं को करते। प्रीफर नहीं करते। इसके लिए हम दूसरे एल्गोरिथम पे जाते हैं जिसे हम बाइनरी कहते हैं। ये मैं बाइनरी दिखा रहा हूँ कि बाइनरी में क्या करते हैं। बाइनरी के अंदर कुछ शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है, एरे मस्ट बी सॉर्टेड। अगर सॉर्टेड नहीं है तो हम बाइनरी नहीं करते, कर नहीं सकते, करते नहीं है, कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, क्योंकि एल्गोरिथम बनाया हुआ ऐसा है। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये एक बुक आप लाइब्रेरी में सर्च करने गए हैं, ये लास्ट टाइम भी दी थी एग्जाम्पल मैंने, और इस बुक का नाम है, ये रॉबर्ट लैफोर की बुक है। तो इसमें ऑथर का नाम है रॉबर्ट, और यहाँ सारे ऑथर के नाम रखे हुए हैं, और ये सॉर्टेड लगे हुए होते हैं। ज़ाहिर है जब लाइब्रेरी का जो कार्ड होता है जिसको हम वो कहते हैं इंडेक्स, तो ये तो अरेंज करके रखी हुई होती है ना, यहाँ तो ये किताबें ये अरेंज हुई हैं इसके अंदर। ये मेरी लाइब्रेरी, LIB कर दिया लाइब्रेरी। मुझे लाइब्रेरी में अब किताबें रखी हुई हैं। यहाँ पे किताब है एंथनी की, यहाँ किताब है बाबर, कोई ऑथर है पाकिस्तानी उसकी। यहाँ पे एक किताब है, इसका नाम है डैनियल। यहाँ पे एक किताब है अलेक्जेंडर, और ये किताब है फरहान की। किताब है गुलाब राय की, और ये किताब है रॉबर्ट की। ये किताब है जफर की, ये है जाहिद की। तो तुम देख रहे हो सॉर्टेड कर दिया मैंने इसे, यानी बुक्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। अब मैं अगर इसको लीनियर पे चलता तो वो एक एक करके ख़त्म, वो तो नहीं कर रहा अपने। अब मैं आपसे कहूँ कि ये अगर कार्ड्स उसमें लगे हुए हैं फोल्डर में, और आप कोई किताब ढूंढने गए ये वाली, तो आप क्या करेंगे? क्या एक एक करके मैच करेंगे? क्या ये पहली वाली से मैच करेंगे, दूसरी से? तो नहीं करते आप ऐसा। क्या नो सर, करते हैं? डायरेक्ट आर में जाएंगे। डायरेक्ट आर पे नहीं जाएंगे। ये तो अगर आप कंप्यूटराइज सर्चिंग कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आर में जाएंगे ना। ये तो गत्ते के कार्ड लगे हुए सिर्फ, नहीं नहीं, जी जी सर, मैं तो उसको बता रहा ठीक हूँ, है ना। ये कंप्यूटर के कार्ड बता होते हैं। अगर आपने कभी लाइब्रेरी का फिजिकल विजिट किया हो, डिजिटल ना हो जो, तो ये इस तरह से कार्ड्स लगे हुए होते हैं। एक के पीछे एक कार्ड ये इस तरह से ये आ रहा होता है। ये सारे कार्ड ऐसे लगे होंगे। अभी नाम नजर थोड़ी आ रहे हैं आपको, लेकिन हाँ ये ऐसे, ये नाम है ऐसे असल में। अब आपने क्या किया, रॉबर्ट ढूंढने गए, आपने पहले देख लिया ये तो नजर ही आ रहा था एंथनी, ये तो नहीं है, खैर जाहिर है यहाँ से समझ में आ गया। आप क्या करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये छुपे हुए कार्ड नजर आ रहे हैं और ये कार्ड अलग नहीं हो सकते इसमें से? ये कार्ड एक यहाँ पे वो लगा हुआ होता है रॉड, उस रॉड के अंदर से कार्ड स्लाइड हो सकते हैं आगे पीछे बस सिर्फ, लेकिन कार्ड निकाल नहीं सकते आप बाहर। कैसे करेंगे आप बताएं? क्योंकि जैसे आप इसमें करेंगे मैं वही समझाऊंगा, वही है बाइनरी सर्च। बताएं क्या करेंगे आप? क्या एक एक करके मैच करेंगे आप? सर अगर ये सॉर्टेड है तो हमें तो पता चल जाएगा कि वो आर के सेक्शन में ही रॉबर्ट की बुक रखी हुई होगी, तो हम डायरेक्ट वहीं चले जाएंगे।
नहीं बेटा, आप तो इस पिक्चर को देख के ही कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो लग रहा है। मैं तो इस गत्ते के कार्ड में कह रहा हूँ सर्च करने। वो तो आप अलमारी की बात कर रही हैं कि आप आर की अलमारी में जाएंगे, वहाँ देख लेंगे रॉबर्ट की किताब, लेकिन अलमारी में वो जाने के बाद में देगा आपको। और बहुत सारी लाइब्रेरीज में तो आपको डायरेक्ट वहाँ अलमारियों पे जाने ही नहीं देते। वो कहते हैं आप उसका बुक का एक्सेशन नंबर ला के दें, ठीक है ना। एक्सेशन नंबर का मतलब है वो जो मैं जिसको ढूंढ रहा था ना अभी, कि भाई ये हम फाइंड कर रहे हैं लोकेशन, तो वो कहेगा आप मुझे बस सिर्फ लोकेशन बताएं, ये किताब कहाँ रखी है इसमें अलमारियों में। वो आपको अंदर नहीं जाने देगा, ये सिर्फ गत्ते के कार्ड में आपको ढूंढना है सिर्फ। तो आप सर ऐसे हम डायरेक्ट कभी फिजिकल जा गए नहीं सकते ना हैं। हम लोग किसी उसके अंदर, हाँ सर बोलेंगे। मैंने काउंट नहीं है। हाँ बताइए। सर काउंट कर लेंगे काउंट कर लेंगे? नहीं बेटा, ऐसा सर। नहीं करेंगे। आप ऐसा सोच, जब आपको पता है आप इसको ना गड्डी को 20 से 2 हिस्सों में कर लेंगे। आधे कार्ड आप आगे कर लेंगे, आधे पीछे कर देंगे, और जो बीच में कार्ड आ जाएगा उससे मैच करेंगे क्या ये आर तो नहीं है कहीं। अगर वो आर है तो ठीक है, उसमें फिर रॉबर्ट को देख लेंगे आप। लेकिन अगर वो आर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो या तो ये पता चल जाएगा आधे कार्ड जो मैंने इधर किए थे ये बीच वाला कार्ड था, ये था बीच वाला कार्ड, और इस पे किसी ये नाम लिखा हुआ था एफ, फरहान वाला। तो आपने कहा आर को ढूंढ रहा था मैं, लेकिन ये जो कार्ड आया है बीच का मेरे पास, ये तो एफ है। तो रॉबर्ट एफ से पहले होगा या बाद में होगा? बाद में। में होगा। तो इससे देखें क्या कंक्लूजन निकला। इससे कंक्लूजन निकला ये आधे कार्ड अब आपको सर्च नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि ये जो कार्ड अभी आपने सर्च कर लिया, मैच किया, ये एफ था ये आर था, ये तो इसका मतलब है मैच नहीं हुआ। तो कंक्लूजन ये निकला कि अब आपको इसके बाद वाले आधे कार्ड्स में ढूंढना है, इनमें ढूंढना मतलब है। सर वो रैंडम कहीं सेंटर से किसी भी तरह दो हाफ कर देगा चीजों को। आप करेंगे, ये वो नहीं करेगा, आप करेंगे। हाफ करेंगे, हाफ से बीच में जो कार्ड आ रहा होगा उससे आप मैच करें इसे। अगर ये मैच हो गया तो वेल डन, काम खत्म। अगर ये मैच नहीं हो तो आप ये देख लेंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये एफ है या आर है। तेरे तो तुक्का नहीं हुआ कि जहाँ पे बस चेक तुक्का नहीं करेंगे हुआ, कि इधर है ठीक है, नहीं तो फिर आगे चेक करेंगे। नहीं तुक्का नहीं हुआ, आप मैच कर रहे हैं। एफ आपको पता है सॉर्टेड है, ये ए से जेड तक जा रहा है। अगर ये आर नहीं हुआ ये वाला, तो इससे फिर ये देखें कि एफ से पहले है आर या एफ के बाद है आर। तो डेफिनेटली है सर आर इसके तो जो बाद है है। के बाद है। तो इसका मतलब है आधे कार्ड छोड़ दिए आपने। एक कंडीशन चेक करने पर आधे कार्ड आपने क्या कर दिए, स्किप कर दिए, क्योंकि आपको एक कंडीशन चेक करने से पता चल गया इनमें तो है ही नहीं। अब इन आधों में है, अब इन आधों का भी आधा कर दें। इन आधों का जब आधा किया आपने, हो सकता है ये जेड आ गया आर ही हो, आएगा। हो सकता है जेड आ गया हो, जफर आ गया हो, ठीक है। तो अब आपने मैच किया रॉबर्ट और जफर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो खत्म, लोकेशन जफर की देखें और ले जाएं, वापस चले जाएं। लेकिन अगर ये इसके बराबर ना हुआ तो ये सोचें क्या रॉबर्ट जफर के से पहले होगा या जफर के बाद होगा? पहले होगा। क्या कहेंगे? हाँ, सर पहले होगा ना। तो इसका मतलब है अब कितने रह गए? अब अगर ये 8 कार्ड थे और 8 से पहला मिड निकाला था तो 4 रह गए थे, और 4 से और एक और मिड निकाला तो 2 रह गए। तो ये जो बीच में 2 कार्ड रह गए, बस इनमें ढूंढना है। अब आधे फिर छोड़ दिए आपने, आधे कार्ड्स आपने फिर छोड़ दिए। तो एक कंडीशन चेक करने पे आप आधे कार्ड छोड़ देते हैं और फिर आधे बचते हैं, उनमें ढूंढते हैं आप। तो ये प्रोसीजर कहलाता है बाइनरी सर्च। इससे फायदा क्या हो रहा है मैं भी सही समझाता हूँ आपको। बाइनरी का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, दो। बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ ही है। बाइनरी दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं इसमें, इसलिए बाइनरी सर्च कहते हैं। तो एक कंडीशन से आधे कार्ड ड्रॉप हो जाते हैं और आधे कार्ड्स में फिर सर्चिंग रहती है। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसमें एल्गोरिदम की तरफ जा रहा हूँ, एल्गोरिदम में रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये तो हटा देता हूँ।
ये भी हटा देता हूँ। अच्छा, मिड निकालें। सबसे पहले आप क्या करें, मिड निकालें। पहला जो मिड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 0 + 8 / 2, तो ये आ जाएगा 4। तो अब आज जैसे मैं कहता ना, आधे कार्ड मिड वाले से आप सर्च करें, यानी 4 से मैच करें इसको। रॉबर्ट और फरहान इक्वल हैं क्या? नहीं, ठीक है। रॉबर्ट फरहान के बाद आएगा या पहले आएगा? तो डेफिनेटली अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको ये तो पता चल गया कि बाद आएगा, तो इसका मतलब अब ये इतने आधे रह गए, इतनों में तो रॉबर्ट है ही नहीं। एक कंडीशन चेक करने पे आधे कार्ड ड्रॉप हो गए। तो अगर ये 1 मिलियन कार्ड थे, ठीक है ना, 1 मिलियन का अंदर 10 लाख कार्ड थे, तो एक कंडीशन मैच करने से 5 लाख कार्ड में मुझे पता चल गया इनमें तो है ही नहीं। आ गई बात समझ में? तो ये अगर मैं लीनियर सर्च से करता तो मुझे ये बात 5 लाख कंडीशंस चेक करने के बाद पता चलती कि इनमें कार्ड है या नहीं है। और बाइनरी सर्च में मैंने सिर्फ एक कंडीशन चेक की है और उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये 5 लाख कार्ड्स में ये है ही नहीं, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 5 लाख कार्ड में मुझे पता चल गया एक कंडीशन से नहीं है। अब ये बाकी कितने हैं कार्ड? 5 लाख कार्ड हैं, इसका भी मिड निकाल लें। इसका मिड कैसे निकलेगा? 5 + 8 / 2। तो ये कितने हो गए? 13/2। तो 13/2 से कितना बना? 6.5। तो अब 6.5 को या तो 6 कर दो या 7 कर दो, 0.5 का तो कुछ होता नहीं है। तो मैं इसको 7 करे दे रहा हूँ, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया 7, यानी जफर आ गया। आप ट्रंकेट कर देते तो मैच भी हो जाता है ये। अगर मैं इसको 6 कर देता तो मैच हो जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको। क्या रॉबर्ट और जफर बराबर हैं? नहीं है। नो सर। तो रॉबर्ट जफर से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा। तो आधे कार्ड फिर और कम हो गए। 5 लाख के आधे का मतलब 2.5 लाख कार्ड गिरा दिया आपने। ये 2.5 लाख थे, ये 2.5 लाख कम हो गए। अब बचे कितने? 2.5 लाख बचे। ये 2 बचे बस सिर्फ। एक्चुअली तो ये 2 बचे, लेकिन मैं तो 10 लाख की मिसाल से बढ़ा रहा हूँ ना, ये तो बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब बचे क्या? 5 और 6। 5 से 6 इनके दरमियान में होगा, क्योंकि हमारे ये जफर से छोटा है तो इसलिए इससे पहले ही होगा ये। तो पहले होगा, तो अब मैं मिड फिर निकाल रहा हूँ। 5 + 6 / 2, तो 5.5 आएगा। और 5.5 पे मैंने आगे बढ़ाया था, याद होगा आपको। 6.5 को 7 किया था, तो 5.5 को 6 करूँगा, तो 6 से रॉबर्ट को मैच करूँगा। है बराबर? हाँ है। तो ये मैच हो गया, 6 पोजीशन पे मैच हो गया और बाहर चले गए आप। कितनी कंडीशंस देखी? 3 कंडीशंस देखी और मुझे मिल गया। अगर मैं लीनियर सर्च में होता तो रॉबर्ट को ढूंढने के लिए मुझे 7 कंडीशंस देखनी पड़ती। क्यों? पहले रॉबर्ट को मैं एंथनी से मैच करता, फिर रॉबर्ट को बाबर से मैच करता, फिर रॉबर्ट को डैनियल से करता, फिर अलेक्जेंडर से करता, फिर फरहान से करता। ये मैचिंग नहीं हो रही, नहीं, गुलाब से करता, और फिर मैं रॉबर्ट को रॉबर्ट से मैच करता। तो 6 कंडीशन 7वीं जगह पे मुझे मिलता है ये। फिर मैं ये 6 रखता और चला जाता। तो एक काम मैं 7 कंडीशन चेक करके कर रहा था, दूसरा काम मैं 3 कंडीशन चेक करके कर लिया। तो कौन सा फास्ट हुआ? बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी का प्रोसीजर था और बाइनरी की कुछ कंडीशंस थी, वो भी बता दी कि सॉर्टेड होना ज़रूरी है बाइनरी के लिए, लीनियर के लिए सॉर्टेड होना ज़रूरी नहीं है। अगर अब आपके की समझ में नहीं आई है कोई बात तो पूछ लें। इसको अब मैं रन करने जा रहा हूँ, एल्गोरिदम को दिखाऊंगा। एल्गोरिदम बना हुआ ही है इसमें, लेकिन एल्गोरिदम को दिखाऊंगा कैसे वो मिड निकालता है, यानी हम हर दफ़ा मिड निकालते हैं
और कंडीशन वही है जो चेक करते हैं, यही कंडीशन है, यही कंडीशन लगी हुई होगी, देखिएगा वहां भी। लेकिन ये कंडीशन सारों से, यानी ये फॉर लूप के अंदर नहीं होगी, क्योंकि हम सबसे मैच नहीं करेंगे। ये तो सबसे मैच कर रही है, वन टू ऑल, वो मिड से मैच करेगी। तो हम ये से मैच तो करेंगे, की को मैच करेंगे, लेकिन मिड से मैच करेंगे, जो मिड कैलकुलेट होगा हर बार। तो इसलिए ये कंडीशन सेम रहेगी, बस सिर्फ ये लूप यहाँ से चेंज हो जाएगा, बाकी इस प्रोग्राम में बहुत कम चेंजेस आएंगी। तो लेकिन आप देखिएगा क्या होगा। और कोई सवाल करना है इसमें से बाइनरी सर्च पे? सर सर ये मिड वाला करेंगे ना, फिर थोड़ा बेहतर समझ आएगा। जी बेटा, एक एक करके पूछिए। सर जो आपने मिड निकाला है, जो सेकंड टाइम मिड निकाला है, 5+8/2 क्यों हुआ? 5+8/2 ये हुआ क्योंकि वो जफर से पहले ही होगा ना, सेकंड टाइम में निकाल नहीं, फरहान के बाद ही होगा ना। पहला मिड आया था 4, तो फरहान के बाद का मतलब ये हुआ 5 से 8 के दरमियान होगा अभी। फिर जब मैंने अगला मिड निकाला तो मुझे पता चला जफर से पहले है, तो फरहान के बाद है और जफर से पहले है, इसका अंदर मिड निकालूंगा 5 और 6 का सर। जी सर, समझ आ गया। और कोई पूछ रहा है? एक साहब और कोई पूछ रहे थे, मोइस कौन पूछ रहे थे, पूछिए। सर अगर यही मेथड जो है वो लीनियर सर्च में इस्तेमाल किया जाए सॉर्ट करके। हाँ नहीं बेटा, लीनियर सर्च से अगर मैं करूँगा खुद ब खुद थोड़ी हो जाएगा कोई। आप अलगोरिदम मुख्तलिफ है ना, अगर मैं सॉर्टेड पे लीनियर सर्च लगाऊंगा तो वो भी उतना ही टाइम लेगी, वो तो लीनियर ही है ना भाई, सर्च करने का तरीका सेम है। सॉर्टेड में अगर तुम लीनियर सर्च लगा दोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम तो सर्च एक एक करके कर रहे हो ना ऊपर से नीचे तक। जी तो दोनों में सर्चिंग का ही जस्ट फर्क है। ये जो मैं अभी तुम्हें कबर्ड की मिसाल दे रहा था लाइब्रेरी के, कि तुम वो ढूंढ तो जहाँ किताबें अल्फ़ाबेटिकल रखी भी हैं, लेकिन तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तुम ढूंढ ऐसे ही रहे हो। पहले से तुमने मैच किया एक एक कार्ड करके, फिर तुमने दूसरे से मैच किया, फिर तुमने तीसरे से मैच किया, फिर तुमने सॉर्टेड है, लेकिन तुम फ़ायदा ही नहीं उठा रहे सॉर्टेड का। तो इसलिए वो उतना ही टाइम लेगा। अगर सॉर्टेड अरे पे लीनियर सर्च लगा दोगे तो उतना ही टाइम लेगा जितना कि वो ले रहा है। उससे इसका मतलब है आपने एक सॉर्टेड चीज़ का एडवांटेज नहीं लिया। यहाँ हम एडवांटेज ले रहे हैं, मिड निकाल के हम बीच से तलाश कर रहे हैं, तो हम एडवांटेज ले रहे हैं उसका। ठीक है, अब मैं इसका एल्गोरिथम दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम दिखा रहा हूँ उसका। अच्छा, थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं जो लिखी हुई है पीछे। अच्छा, अगली क्लास में अभी मैं मर्जिंग वगैरह नहीं कराऊंगा, ये चीज़ें मैं समझा दी हैं आपको, क्योंकि मैंने ऑपरेशंस करा रहा था डेटा उसके एरे के ऑपरेशंस में। हम बात कर रहे थे इंसर्ट, डिलीट, सर्च, मर्ज, सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट अभी रह गया, वो मुझे कराना भी है, लेकिन मर्ज वगैरह मैं अभी नहीं कराऊंगा। ये अगर आखिर में टाइम बचेगा तो करा दूंगा, क्योंकि अगला एक कोर्स पढ़ेंगे आप डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इवन बाइनरी सर्च भी वहाँ पे आपको पढ़ाई सर जाएगी। अपेंड भी बाद में करवाएंगे। वो टाइम बचेगा तो अब ये बाकी सब करा देंगे। अरे अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको, वरना अरे पे लोग इतना काम कराते नहीं हैं, सिर्फ अरे समझा देते हैं कि अरे कैसे यूज होते हैं और अरे का फ़ायदा क्या है, और बस डिक्लेयर कैसे करते हैं अरे को, ये सारी चीज़ें बता के वो ख़त्म कर देते हैं अरे पे। मुझे अगला चैप्टर शुरू करना है फंक्शंस का, तो अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, अरे के ऑपरेशंस। टाइम भी अप होने वाला है क्लास का। अच्छा, एक बात और, मेरी सी लैंग्वेज की बुक भी है, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। मैं दिखाता हूँ आपको, रॉबर्ट लेफोर्ड से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चूँकि बुक जो है वो मैंने अपडेट नहीं की काफ़ी टाइम से, और उसको अगर तुम यूज़ करना चाहो तो कर लेना। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ पड़ी है वो।
ये लिंक मैंने कोर्स वेबसाइट पे खोला है। सर स्क्रीन दूसरी शेयर कर दें। कर दी ना बेटा? हो गई? जी सर अभी आ गई। यस सर आ गई। तो देखिए ये नज़र आ रही है आपको, मेरे ये कोर्स पेज है, यहाँ से आप जाते हैं, सी लैंग्वेज में जाना होता है आपको, या प्रोग्रामिंग में आते हैं आप, तो ये आपका कोर्स आ जाता है, कहाँ गया, ये रहा प्रोग्रामिंग। आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये वीडियोस वगैरह मेरी सारी यहाँ से मिलती हैं आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये बुक्स पे क्लिक करेंगे तो ये 4-5 किताबें हैं जो के हैं, ये 2 तो एडवांस की बुक्स हैं सारी, ऊपर वाली तो, ये नीचे वाली जो किताब है ये सी लैंग्वेज की है, बुक ऑन द सी लैंग्वेज। लेकिन अभी यहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो नज़र आ रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी सॉफ्ट वर्जन, PDF वर्जन आपको सेंड कर दूंगा। ये अभी अपडेट नहीं की, इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड स्टूडेंट्स को नहीं करता हूँ, लेकिन आसान लैंग्वेज में जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वही चीज़ें मैंने बुक के अंदर एक जगह पे जमा कर दी हैं, लिख दी हैं। तो ये बुक की शक्ल में, और ये खासे टाइम तक बुक चलती थी और काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन फिर इसके बाद, लेकिन ये लिखी ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं थी, ये लिखी गई थी इंटरमीडिएट लेवल के लिए। इंटरमीडिएट में भी कंप्यूटर साइंस है ना, तो उसके लिए, उस लेवल के लिए नहीं थी। तो आसान लफ्ज़ों में, इंग्लिश में है लेकिन उर्दू में नहीं है, तो आसान लफ्ज़ों में जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ लैंग्वेज से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो खासे टाइम पे मैंने इसमें जमा की हुई हैं और मैं इसमें बुक की फॉर्म में मैं जमा करके लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसकी अगर अभी इस वक्त सॉफ्ट कॉपी इनकी तो यहाँ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये फर्स्ट 2 जो हैं ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप क्लिक करेंगे और बुक आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। ये टाइम सीरीज़ पे, ये फिल्टरिंग एंड स्मूथिंग पे है। ये जर्मनी से प्रिंट हुई हैं दोनों किताबें। ऊपर वाली जो 2 बुक्स हैं ये जर्मनी से प्रिंट हुई हैं, और ये नीचे वाली जो 2 बुक्स हैं ये लोकल प्रिंट में थी, लेकिन लोकल प्रिंट चूँकि अभी ये इस वक्त अपडेट नहीं हुई, और इसके जितने भी मार्केट में एडिशंस प्रिंट हुए थे, तकरीबन 8-10 एडिशंस प्रिंट हो चुके थे इसके, यानी समझ लें कि एक किताब के 8-8 हज़ार बुक्स जो हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। तो खासी मार्केट में इन थी, लेकिन अब चूँकि वो कोर्स भी थोड़ा सा वहाँ से रिड्यूस कर दिया, चेंज भी किया उसको, और बुक मैंने अपडेट नहीं किया, इसलिए मार्केट में अभी अवेलेबल हार्ड कॉपी तो नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। अच्छा, आगे चलते हैं यहाँ से, और मैं जो आपको बता रहा था वो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम समझा रहा था। बाइनरी सर्च क्या है? इट्स रिपीटेडली डिवाइड द सीक्वेंस इन 2। ये हमने भी बताया था, जो हमारा डेटा था, एरे था, उस एरे को ये रिपीटेडली बार बार क्या कर रहा था, 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा था, ईच टाइम रेस्ट्रिक्टिंग द सर्च टू द हाफ। जब पहली दफ़ा हाफ कर रहे थे तो फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें हाफ कर रहे थे, फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें हाफ कर रहे थे, इस तरह हर दफ़ा हाफ कर रहे थे। This is a tremendous increase in performance over the linear search that required comparing the search key to an average of half of the array elements. You might use the binary search to look up a word in a dictionary. आप डिक्शनरी में भी ढूंढते ऐसे ही हैं। ये बताइए, बड़ी अच्छी मिसाल दी है, मैं आपको किताबों की वो उसमें दे रहा था, लाइब्रेरी की एग्जाम्पल, लेकिन उससे बेहतर एग्जाम्पल डिक्शनरी की है। अगर आपको कोई वर्ड ढूंढ रहा है, मिसाल के तौर पर हेनरी डिक्शनरी में ढूंढना है, हेनरी ढूंढना है, अगर आप क्या करेंगे, ये तो वो है आपका जो ढूंढने जा रहे हैं, की जिसे कह रहे थे, तो आप एक एक पेज करके थोड़ी आगे बढ़ेंगे कि भाई पहले पेज पे तो ए से शुरू होने वाले अल्फाज होंगे, फिर बी से शुरू होने वाले अल्फाज होंगे, हो सकता है 100 पेजेस पे तो सिर्फ ए से शुरू होने वाले अल्फाज हो जाएं, फिर अगले 50 पेजेस पे हो सकता है बी से शुरू होने वाले अल्फाज हो जाएं। तो अगर मैं एक एक पेज करके यानी लीनियर सर्च में चलाऊंगा हेनरी को ढूंढने के लिए, तो बस दिन तो आराम से तुम्हारा गुजर जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हो तुम, अगर डिक्शनरी में हेनरी ढूंढना है तो तुम बीच में कहीं से भी उसको कोशिश करते हो कि आधा करके देख लो, या ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट हाफ करो। तुम हो सकता है तुम सोचते हो एच चूँकि शुरू में होता है लिहाजा तुमने 25% सफ़े आगे बढ़ा दिए खुद ही रैंडमली, और फिर देखा जो सफ़ा सामने आ गया इसको उससे मैच किया। तो हम 25% से नहीं चल रहे, हम 50% से चल रहे हैं, यानी हम एग्जैक्ट हाफ कर देते हैं। अगर डिक्शनरी में 1024 सफ़ात हैं, हालांकि इतने कम नहीं होते, लेकिन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर डिक्शनरी में 1024 पेजेस हैं
तो आप आधा कर दें 528। तो आप पहली दफा में मैच करेंगे हेनरी को 528 पेज पे। अब या तो हेनरी 528 पे मिल गया, सही है, नहीं मिला तो या तो इससे पहले होगा 528 से, या बाद में होगा, ये तो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप बहुत आराम से जो फिर ये इसका चीज हाफ 1014 नहीं होगा? 514 1024 है ना, ये 1024 514 होगा। 5.2 524 12 हाँ सॉरी 512 512। 512 होगा, सही है, 512 सही है, ठीक है। 512 से आप ये मैच करके आगे बढ़ोगे, और फिर 512 में जब ये 512 में देख लिया नहीं है तो या तो इससे ऊपर होगा तो आधे रह गए फिर, या फिर इसके नीचे होगा। तो ये अब हम कर रहे हैं आगे, ये अलगोरिथम है। अच्छा, अलगोरिथम के 3-4 सेगमेंट्स हैं। शुरू के सेगमेंट तो वही हैं जो लीनियर में थे, क्योंकि एरे बनना, ये एरे बन रहा है, और एरे का साइज बताना कितना है, डाटा कितना है, ये तो वही पुरानी बातें हैं, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एरे में डेटा फिल करना, ये एरे में डेटा फिल हो गया, लोडिंग कहते हैं इसको, मैंने नाम लोडिंग किया था। तो यहाँ से यहाँ तक में तो अभी इन दोनों में ज़र्रा बराबर भी चेंज नहीं है। अच्छा, तीसरा सेगमेंट ये था, क्या ढूंढना है, ये वाला सेगमेंट है, क्या ढूंढना है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये 1, ये 2, ये 3, जाके आप वहाँ लीनियर में देखिएगा, जो काम लीनियर में इन 3 में हो रहा था एग्जैक्ट वही हो रहा है, बस ये लाइन नहीं बढ़ी है किसके अंदर, ये वहाँ नहीं थी। ये क्या कर रही है, बिगिनिंग नए वेरिएबल बना रही है, एक का नाम कर दिया बिगिनिंग, एक का नाम कर दिया एंड। बिगिनिंग जब मैं शुरू करूंगा सर्च करना तो 0, और एंड में मैं n-1 करूंगा। n-1 क्यों, क्योंकि इंडेक्स आपको पता है एक कम होती है, n-1 इसलिए कर पाएंगे। तो ये बिगिनिंग और एंड चाहें तो ये यहाँ लगा दें, आप इस लाइन को यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दें, ताकि शुरू का आधा प्रोग्राम जो है वो तो पूरा का पूरा। अब ये वो हो रहा है काम सर्च करने का, ये मिड कैलकुलेट हो रहा है, मिड कैलकुलेट करने का फार्मूला है बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 से मिड कैलकुलेट हो गया। मिड कैलकुलेट होने के बाद ये वही लाइन है, देखो एग्जैक्टली जो वहाँ थी, वहाँ बस सिर्फ ये यूं लिखी हुई थी, देखो इस लाइन को, सिर्फ और सिर्फ ये क्या लिखी हुई थी, AI इज इक्वल की, ये लिखी हुई है ना। वहाँ क्या लिखी हुई होगी, ए, वहाँ नाम तब्दील है अरे का, लीनियर अरे कर दिया, अगर LA आई की जगह आई से मैच नहीं करते, मिड से मैच करते हैं, LA मिड इज इक्वल की। तो इन दोनों लाइनों में कोई फ़र्क है, ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसकी लोकेशन का फ़र्क है। यहाँ आई एक एक करके आगे बढ़ रहा था, 1 2 3 4 करके, यहाँ डायरेक्ट मिड से हम सर्च कर रहे हैं, मिड से मैच कर रहे हैं उसको। तो ये लाइन भी बिल्कुल सेम है जो यहाँ लगी हुई थी, बस सिर्फ फ़र्क ये किया है फॉर लूप से नहीं चलाया, क्योंकि फॉर लूप 0 से ऑनवर्ड चलता है, हम चला रहे हैं वाइल लूप से। क्यों वाइल लूप से चला रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो कंडीशन का तरीका है वो ये, बिगनिंग जो है वो हमेशा एंड से छोटा रहना चाहिए। बिगनिंग दायरे पहले होगा और एंड बाद में होगा। अगर बिगनिंग बड़ा हो गया एंड से तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, नॉट फाउंड। अगर बिगनिंग छोटा है एंड से तो अंदर आएगा, मिड कैलकुलेट करेगा, मिड कैलकुलेट करने के बाद मैच करेगा। अच्छा, इस दफ़ा की का नाम जो है ना सर्च लिख दिया है, ये जो सर्च का लफ्ज़ है ये कुछ भी नहीं है, ये वहाँ पे की का वेरिएबल था। तो अगर आप इसको वेरिएबल को वही रखना चाहते हैं तो वही रख लें, या की कर दें इसको, क्योंकि वहाँ ये की के नाम से, और मैं इसको आइटम के नाम से, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई, वहाँ मैं आइटम भी बता रहा था आपको, आइटम कह दूँ, की कह दूँ, सर्च कर दूँ, क्या चीज़ सर्च करनी है। और AR अरे कर दिया, AR मिड इज इक्वल टू सर्च, अगर बराबर हो गए तो यहीं पे फाउंड हो गया, पोजीशन मिड +1 हो गई। और अगर फाउंड नहीं हुए तो ये देखना है कि जो ये मिड वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो या तो इससे पहले है या इसके बाद है। अगर इससे पहले है तो हमने क्या किया, बिगनिंग को, एंड को उठा के
या तो मिड -1 एंड को उठा के पीछे ले जाऊंगा मिड -1, ये आधा हो गया, या मैं बिगनिंग को उठा के आगे ले आऊंगा और मिड +1। तो दो फार्मूले लग रहे हैं देखें, एक तो एंड लग रहा है मिड -1, या तो मैं एंड को पीछे ले जाऊंगा या कोई एक, या बिगनिंग को आगे ले जाऊंगा। इससे क्या होगा कि एरे अभी था 0 से लेकर 1024 पर, तो अब जो आधा बना था वो 512 बना था ना, तो 512 पे अगर मैचिंग हो गई थी तो ठीक है, वरना हो सकता है 512 से पहले हो, तो अब मैं सर्चिंग किस में करूंगा, 512 से पहले मैं करूंगा, इसमें करूंगा। यहाँ तो 512 में तो मिला ही नहीं ना, तो 511 तक सर्चिंग करूंगा, और अगर इससे बड़ा है तो मैं 513 से लेके 1024 तक सर्चिंग करूंगा। तो सर्चिंग या तो इसमें होगी या इसमें होगी। तो या तो अगर सर्चिंग इसमें होगी तो बिगनिंग यहीं रहेगा, एंड यहाँ आ जाएगा, और अगर सर्चिंग इसमें होगी तो बिगनिंग यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा, एंड यहीं रहेगा। तो या तो एंड तब्दील होगा या बिगनिंग तब्दील होगा। तो आप देखें ये हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वो एरे का साइज कम हो रहा है बिगनिंग और एंड के दरमियान में, और फिर ये लूप खत्म होगा। जैसे ये लूप खत्म होगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर चेक करेगा इज द बिगनिंग लेस देन द एंड, इफ द स्टिल बिगनिंग इज लेस देन द एंड, फिर इसको नया बिगनिंग कैलकुलेट, नया मिड कैलकुलेट करेगा, और फिर नई मैचिंग करेगा, और फिर नया आधा करेगा। तो हर दफा ये आधा करता रहेगा, क्योंकि बिगनिंग या तो आधा से बिगनिंग यहाँ से यहाँ चला जाएगा, या एंड ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये एल्गोरिथम है सर्च का। अब इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए। सर राइट हैंड साइड पे जो समझाइए जरा थोड़ा दोबारा समझा देंगे वाला बिगनिंग मिड। सवाल रिपीट करिएगा। सर राइट हैंड साइड पे जो आपने बिगनिंग से जो है वो एंड पे सर्च करेगा, ये आपने बताया n-1, ये वाला तो जरा दोबारा समझा चलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें बल्कि मैं एक काम करता हूँ, देखें इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, गूगल पे जा रहा हूँ, गूगल पे मैं इसकी कोई ऐसी वो देख रहा हूँ कि जो ऐसी वीडियो मिल जाए जिसको हम एनिमेटेड वीडियो कहते हैं। एनिमेटेड वीडियो ऑफ नजर आ रही है वीडियो? यस सर। वीडियो नजर आ रही है? अब देखें इसमें। यस सर आ रही है। थोड़ा सा वीडियो को देखें आप। अच्छा, वॉइस में बंद ही कर देता हूँ, वॉइस में तो कुछ भी नहीं है। सपोज द डेटा दैट यू वांट टू सर्च इज 57। अगर 50 ये वो डेटा है जो सर्च करना है, ये मिनिमम है जिसको बिगनिंग कह रहा था, ये मैक्सिमम है जिसको मैं एंड कह रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, कैलकुलेट द मिड कैलकुलेट किया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मिड पे क्या आ रहा है, इसमें कुछ हमें इंडेक्सेस सही नज़र नहीं आ रही। खैर 0 + 9/2 से मिड कैलकुलेट हुआ, ये मिड आ गया, देखिए। तो इसका मतलब मैं 57 को 11 से मैच करूँगा। क्या 57 और 11 बराबर हैं? नहीं है। क्या 57 11 से बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है। तो मैं फिर इसका मतलब है इसको बिगनिंग कर दूंगा, इसको बिगनिंग कर दिया, देखें इसको मैक्सिमम, यानी ये बिगनिंग हो गया, ये एंड है। अब मैं फिर दोबारा मिड कैलकुलेट करूँगा, 5 + 9/2 अगेन मीन्स मिड इज कैलकुलेटेड। तो नई मिड की वैल्यू क्या आएगी, नई मिड की वैल्यू आएगी 7। अब मैं इसको 57 को 25 से मैच करूँगा। क्या 57 और 25 बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो ख़त्म, नहीं है तो या तो इसके बाद है या इससे पहले है, तो डेफिनेटली 57 25 से बड़ा है तो बाद में ही है। तो मैं इस मिनिमम को उठा के यहाँ ले आऊँगा। अब नया मिड कैलकुलेट करूँगा, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, नया मिड कैलकुलेट होगा। नया मिड क्या होगा, 8 + 9/2 8.5 आएगा, और 8.5 को अगर आपने राउंडिंग किया हुआ है तो 9 हो जाएगा, और अगर आपने ट्रंकेट किया हुआ है तो 8 हो जाएगा। तो इसने ट्रंकेट किया हुआ है, तो ये 57 से 57 मैच किया और एग्जिट। ठीक है, सर्च इज सक्सेसफुल। अब मैं पोजीशन नंबर ले लूँगा 8, और 8 पे चला जाएगा। अब ये इसका कोड दिखा रहा है आपको, ये कोड मैं दिखा ही चुका हूँ आपको,
ठीक है ना, ये इतना ब्लर है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन बहरहाल आपने देखा ये कि हम Yes, sir, किस तरह समझ से बिगनिंग और एंड को हम आगे पीछे करते हैं इसके अंदर। इससे अच्छी भी कोई और एनिमेशन अगर मिलती है तो आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वाइट बोर्ड एनिमेटेड बेस्ड, अच्छा ये तो अभी समझा रहा है, ये अरे आ गया, इंडेक्स दिखा रहा है आपको, ये ज़्यादा बेहतर है, लुकिंग वाइज भी ज़्यादा बेहतर है। इसको सर्च करना है 201 को, तेज चला देता हूँ उसको, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी। ये देखो लो और हाई कर दिया इसने, फिर अब मिड निकाल रहा है। ये मिड आ गया, ढूंढना था 201 को 101 से मैच कर रहे हैं, क्या 201 और 101 बराबर हैं? नहीं है, तो 201 बड़ा है इससे, ये छोटा है तो बड़ा है, तो बड़ा है तो मैं लो को उठा के 110 पे सेट कर दूंगा। 201 बड़ा है 101 से, तो लो को उठाऊंगा और मिड प्लस 1 पे ले आऊंगा लो को। लो का मतलब बिगनिंग है वहाँ, BEG, जो मेरे एल्गोरिथम में BEG है वो यहाँ लो है, और मेरे एल्गोरिथम में जो END है वो यहाँ हाई है। आगे बढ़ा दो, ये आ गया लो। अब फिर मिड निकालेंगे दोबारा, ये मिड आ गया नया, इसके बाद है या इससे पहले, तो इसके बाद है, तो फिर लो को उठा के आगे ले आएंगे एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको ये। इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस आप और चाहें तो देख लीजिएगा, एल्गोरिथम समझने में आसानी हो जाएगी आपको। तो ये बाइनरी सर्च की अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ बाइनरी सर्च की कम्प्लेक्सिटी पर, ठीक है। बाइनरी सर्च की कितनी कंडीशन चाहिए होंगी, इसे कम्प्लेक्सिटी कहते हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। Complexity of search, और यहाँ है complexity of linear search। अगर मेरे पास 1024 डेटा है तो मैक्सिमम कितनी कंडीशन चाहिए होंगी मुझे लीनियर सर्च में? मैक्सिमम यानी मिल ही नहीं रहा, मैं ढूंढे जा रहा हूँ, आखिरी तक ढूंढ लिया नहीं मिला, तो कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी? कौन जवाब देगा? सर आई थिंक 3। बेटा लीनियर सर्च में पूछ रहा हूँ, नहीं 1024 कंडीशन चेक तो जितना डेटा नहीं है सर, उतनी लीनियर और में नहीं, है ना, नहीं सर, तो मैं 10 उसकी बात 24 कर रहा हूँ कंडीशन पहले। नहीं, यानी आप एक चीज को 1024 बार मैच करके ढूंढेंगे कि ये है या नहीं, और वो उसमें नहीं होगी, नहीं आप है। मायूस हो जाएंगे, ठीक है। सर इसमें अब मैं दिखा रहा हूँ कितनी कंडीशन में तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जब 1024 का तुम पहला मिड निकालोगे तो कितना हो गया? पहली कंडीशन चेक करने पे आधे काम हो गए, कितने हो गए? 512। तो एक कंडीशन चेक की, 512 रह गए, 512 में मुझे पता चल गया नहीं है। अब दूसरी कंडीशन चेक की तो 512 का आधा कितना हो गया? 256। अब 256, दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन चेक की तो इसका भी आधा हो गया 256 का, 128। और फोर्थ कंडीशन चेक की तो 128 का आधा हो गया 64। पांचवी कंडीशन चेक की, 64 का आधा हो गया 32। छठी कंडीशन चेक की, 32 का आधा हो गया 16। और फिर 7वीं कंडीशन के ऊपर ये रह गया 8, और 8वीं कंडीशन पे ये रह गया 4, और 9वीं कंडीशन पे ये रह गया 2, और 10वीं कंडीशन पे रह गया 1 कार्ड। बस कुल कितनी कंडीशन आई? मैक्सिमम 10।
10 कंडीशंस चाहिए होंगी। किसके लिए? अगर डेटा मेरे पास 1024 एलिमेंट्स का डेटा है और मुझे कोई चीज़ वर्स्ट केस में सर्च करनी है, यानी वो उसमें है ही नहीं और मैं ढूंढे जा रहा हूँ, तो 10 कंडीशन ने मुझे नॉट फाउंड का जवाब दे देगा। और ये कितनी कंडीशन में देगा जो नॉट फाउंड का जवाब? 1024 कंडीशंस में। तो एक काम को करने के लिए तुम 1024 कंडीशंस लगाओ, एक काम को करने के लिए 10 कंडीशन लगाओ, तो कितना फर्क है तुम सोचो। जो वो फर्क नहीं समझ में आया? आया फर्क समझ में आपको? यस सर, ये तो क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं एक सवाल करता हूँ और ये सवाल अब मैं सिर्फ जगाने के लिए कर रहा हूँ। कौन लोग जाग रहे हैं, कौन सो रहे हैं? ठीक है, सॉरी। सवाल का जवाब मुझे देंगे सैयद मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली। नॉट एक्टिव। जीशान महमूद। जीशान महमूद नॉट एक्टिव। उस्मान जावेद। क्या मतलब है भाई, सो रहे हैं सारे लोग क्या? जी सुहेला आमिर। राहिल शकील शाकिर सॉरी। सर। जी हेलो। राहिल। जी जी राहिल। सर पूछे। अच्छा, मैं अगर ये तो मैं 1024 से पूछ रहा था ना, अगर जी ये सर। 1024 ना होते 2048 होते, तो मुझे बता सकते हैं कि लीनियर सर्च पे कितनी कंडीशन मैक्सिमम चाहिए होंगी? सर 11 2 की पावर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे मतलब पता लग जाएगी, तो 11 कंडीशन में आपके सवाल को सुना, जवाब देना शुरू कर दिया। अगर मेरे पास एक एरे में 2048 एलिमेंट्स का डेटा है जी और सर। मैं लीनियर सर्च से चल रहा हूँ, तो मुझे मैक्सिमम कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, बता सकते हैं? सर लीनियर सर्च में बाइनरी सर्च। बेटा यहाँ देखें ना, पिक्चर को तो देखें, मैं कहाँ पे हाईलाइट किए हूँ, हेडिंग क्या लिखी हुई है ये तो देखें। लीनियर सर सर्च मैक्सिमम पे 2048 दफा ही देखनी पड़ेगी फिर हमें। मैक्सिमम 2048 देखनी पड़ेंगी ना। ठीक है। इसमें बता सकते हो राहिल कि यहाँ कितनी देखनी पड़ेंगी सर मैक्सिमम कहाँ? बाइनरी में? सर 11 टाइम्स। सिर्फ 11 देखनी पड़ेंगी। तुम गौर करो कि यहाँ पर अगर मेरे पास 2048 डाटा है तो यहाँ पे 20 डबल कर रहा हूँ मैं, कंडीशंस डबल हो रही हैं। 1024 को डबल 2048 किया तो कंडीशंस भी डबल हो गई। यहाँ पे मैंने डेटा डबल किया लेकिन कंडीशन कितनी बढ़ी? एक दफा बढ़ी। तो कितना फास्ट है ये? हाउ फास्ट इज दिस, यू कांट इमेजिन। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। फास्ट इज दिस, समझना है ये कितना ज्यादा इसके कंपैरेटिवली फास्ट है। इस पे अगर तुम एटीएम कार्ड लगा के बैठोगे ना एटीएम मशीन में, तो हो सकता है 2-3 दिन में तुम्हारा नंबर आए कि सर्च हो गया नहीं हो गया, इतने फास्ट कंप्यूटर होने के बावजूद भी। और ये तुम यूं खट लगाते और यूं जवाब आता है। यूं तुमने कार्ड लगाया, पिन डाली और उसने मैच किया और तुम्हें दे दिया कि भाई ये ड्रॉ कर लो पैसे या जमा करा दो जो भी करने हैं। तो ये जो फास्ट एल्गोरिथम है ये इसकी कामयाबी है। वरना तो अगर ये ना होता बाइनरी सर्च तो ये समझ लें ये सारे के सारे जो हमारे बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं ना, ये सारी मशीनें हमारे लिए इतनी स्लो होती हैं कि हम आज कंप्यूटर को बैठे हुए रो रहे होते। मेरे ख्याल से खासी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। और एक कंडीशन और बढ़ा दूं, अगर 12 कर दूं तो ये फिर हो जाएगा डबल 4564। इसका डबल करोगे तो ये कुछ इस तरह का नंबर आएगा, हो सकता है एग्जैक्टली ये ना आए। तो अगर तुमने डबल कर दिया डेटा तो यहाँ इतनी कंडीशन और बढ़ जाएंगी, लेकिन यहाँ एक कंडीशन बढ़ेगी, सिर्फ 12 हो जाएंगी। ठीक है ना? तो तुमने एक रिडल सुनी होगी और वो रिडल ये थी
कि एक जो मुर्गी है वो 1 मिनट में जितने अंडे देती है वो पिछले मिनट का डबल होता है। तो अगर वो 10 मिनट में 10 तो 24 एग्स देती है तो 2048 एग कितने मिनट्स में देगी? तो तुमने ये रिडल सुनी होगी, वो सिर्फ 1 मिनट उड़ाएगी 11, क्योंकि हर मिनट में वो एक्स जो है वो डबल हो जाते हैं उसके। तो सिर्फ 11 कंडीशंस के अंदर ही वो सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझो कि ये एक बहुत ही फास्ट एल्गोरिथम है और इसको ही यूज़ करके जो है मशीनें बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही हैं। और कोई सवाल करना है तो कर लें, अदरवाइज़ मैं आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। नए उसके अंदर मैं जाऊँगा और मैं इंशाल्लाह फंक्शंस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अगर किसी को जो बुक मैंने दिखाई थी अगर उसकी वो चाहिए सॉफ्ट कॉपी तो आप मुझसे सीआर को कहिएगा कि वो सर आप मुझे जी सर आप जैन को ही सेंड कर दें, हम उनसे ले लेंगे। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुई, पिछली क्लास में तो मैंने शायद रिकॉर्ड कर दिया था वो, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग में बाद में फिर देखूंगा कभी करके लगा दूंगा। दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।